जरा पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का जरा तस्करा करें, जहां पर माली बहरान संगीन हो गया है और अब कोई तनख्वाहों की अदायगी में मसाइल, तनख्वाहों की अदायगी और मुलाजमीन और फजाई अमला तनख्वाहों से महरूम है। सोचिए DGLDA की ज़ेर सदारत महसूलात की रिकवरी और कमर्शल फीसों से मुताल्लिक़ इजलास, जिसमें रिकवरी ना होने पर शदीद तशवीश का किया गया इजहार। शोबा टाउन प्लानिंग की 7 अरब रुपए में से सिर्फ 3.5 अरब रुपए की वसूलियाँ ही हो पाई, जिस माह के तवक्कुफ के बाद अगस्त 2022 में मिली थी। इस बार भी मुकर्रर वक्त से 6.5 माह का इजाफी अरसा गुजर चुका है। बताएगा कि अशिया की एलसीज खोलने पर पाबंदी तो नहीं है, फिर अदविया साज कंपनीज को खाम माल क्यों नहीं मिल रहा है और मार्केट हत्ता के हॉस्पिटल्स में भी दवाओं की किल्लत है। जरा बताइएगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आपके पास अकाउंट नंबर 1 जो है फेडरल कंसोलिडेशन फंड का, उसके जरिए आप पैसे भी ट्रांसफर। रमजान का महीना है, फंड्स ना होने की वजह से PI के पे ग्रुप 5 से 10 के अफसरान समेत पायलट्स और फजाई अमले को मार्च की तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। मोहम्मद सलाउद्दीन मजीद बताएंगे। जी देखिए, बिल्कुल ये माह रमजान का आखिरी अशरा है, उसके बावजूद तनख्वाहें उनकी अदायगी नहीं हो सकी है। ऐसा मालूम होता है कि अगर ये तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो इनकी ईद भी फीकी पड़ सकती है। लेकिन माली बहरान बताया जा रहा है कि PIA की जानिब से कि माली बहरान की वजह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी है, जबकि मुलाजमीन में तशवीश भी पाई जाती है कि मुलाजमीन का ये कहना है कि हुकूमत रमजान के महीने में इंतहाई ज़्यादा महंगाई के अयाम में तनख्वाहें रोकना जुल्म है, और जबकि PIA के पायलट्स ने भी एक अंदिया दिया है कि अगर उन्हें तनख्वाहें ना दी गई तो वो भी गौसलों पे जा सकते हैं। जी, आपका कोई इस पे ओपिनियन है? जो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि हमें एग्रीमेंट्स करने चाहिए फॉर करेंसी स्वैप्स और हमें डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना चाहिए जैसे भारत जा रहा है या दीगर ममालिक जा रहे हैं। देखिए, उनकी बात बहुत अच्छी है और ये जब वो पहले सदर थे उस वक्त उन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए थे और उनका एक अच्छा विजन था उस वक्त, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसके लिए एक्सपोर्ट होना, या दूसरे लफ्जों में ये कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी तो होना चाहिए ना। कि अगर हम किसी से रुपये में स्वैप करते हैं या चाइनीज युआन में करते हैं, किसी में भी करते हैं, तो अल्टीमेटली जो उसकी बैक एंड पे सेटलमेंट है तो उसके लिए तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। हम उसको अपना रुपया तो नहीं दे सकते। और उस स्वैप के साथ साथ आपके पास जो वो आपसे स्वैप करेगा या रुपीस के अंदर, तो कम से कम उसके पास हमारे रुपीस होने भी चाहिए। वो इस तरह वो कैसे होंगे? वो इस तरह होंगे कि अगर हमने उसको एक्सपोर्ट की होगी तो हमारे रुपीस उसके पास होंगे और उसी से वो हमको एडजस्ट कर लेगा, यानी कि वैसा वर्षा ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो वो एक अभी इस वक्त तो हम इस पोजीशन में नहीं है। जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं वो दुनिया की बड़ी 5वीं 6ठी माश की ताकत है। उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ IT की सर्विसेज की 160 बिलियन डॉलर की है, 600-700 बिलियन डॉलर पे वो खड़ा हुआ है रिजर्व के अंदर। तो उसकी मिसाल, यानी कि हम अपने मुल्क पे बैठ के तो हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं इंडिया से, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर निकले तो हमको पता लगता है हम कहीं नहीं खड़े। वो इस वक्त छठी ताकत है। क्योंकि जून 2023 में प्रोग्राम की तोसी मियाद भी मुकम्मल हो रही है। देखना यह है कि नई किस्त स्टेट बैंक में कब तक मुंतकिल होगी। अहम सवाल यह है कि IMF प्रोग्राम बहाली के बाद भी मुल्क की मीशत में कुछ सुधार आएगा या नहीं, क्योंकि शहबाज हुकूमत लोहे के चने चबाने से लेकर नाक से लकीरें निकालने तक की IMF की तसल्ली के लिए हम 22 करोड़ पाकिस्तानियों को इस हवाले से तख्ता मश्क बना चुकी है। बहरहाल कौम को तवक्का है कि IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद दीगर आलमी मालियाती इदारे जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डोनर एजेंसीज, बैन अल-अक़वामी कसीर जहती शराकत दारों से भी पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग का रास्ता खुलेगा। शायद जिनेवा कॉन्फ्रेंस के वादे भी अब पूरा होना शुरू हो जाए, मगर इसके लिए अभी बहरहाल ये कई मराहिल बाकी हैं। मैडम, इस तरह है कि जो हमारी प्राइसेस है वो कंट्रोल्ड है ड्रग्स की ना, जो मेडिसिन की प्राइसेस हैं। तो अब जो डॉलर के साथ हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया है, जो शरह सूद 21% में चली गई है, इसी सारी कंडीशन में जो है हमारे लिए वाइबल नहीं रहा कि कुछ मेडिसिन हम प्रोड्यूस कर सकें। गुज़िश्ता हाल ही में पिछले 3 महीने से हम लॉसेस में ये बना रहे थे और मैनी कंपनीज ऑफ फेसिंग लॉसेस। इसी आस पे कि जो गवर्नमेंट इस पर नजरसानी करेगी एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। बट अनफॉर्चुनेटली सिंस पास्ट 3-4 मंथ्स गवर्नमेंट ने कोई हमारी प्राइस में नजरसानी नहीं की, गिवन द कंडीशन जो इन्फ्लेशन का हाल है ऑलमोस्ट मोर देन 30% है। सो दैट इज द रीजन एक शॉर्टेज क्रिएट हो रही है और उस शॉर्टेज के मद में अनफॉर्चुनेटली ब्लैक मार्केटिंग में जो अदवाइज दस्तियाब भी हैं
वो एग्जूबरेंट प्राइसेस से मिल रही हैं। 1300 से ज़ायद ब्रांड है जो लेटर लिख चुकी हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को कि जी ये प्रोडक्शन हम इनकी बंद कर चुके हैं, और 40% तक जो हमारी इंडस्ट्री है अभी चल रही है अपनी कैपेसिटी पे। फॉर द सेम रीज़न वी कैन नॉट कोप अप विद इन्फ्लेशन जो अभी इस मुल्क में एग्जिस्ट कर रही है। बुखारी साहब, ख़ास तौर पर शुगर की इंजेक्शन इंसुलिन की किल्लत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इंसुलिन पाकिस्तान में तो मिलती नहीं, इसकी किल्लत की वजूहात क्या हैं और ज़्यादा कौन सी इंसुलिन इस्तेमाल होती है? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी, इंसुलिन ज़्यादातर इंपोर्ट होती है, पाकिस्तान में बनती नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो इंपोर्ट की जो शरह है आपकी यूएस डिस्पैरिटी डॉलर है विच इज़ 288 राइट नाउ, it's not possible for the companies to import this product into Pakistan anymore. That is reason आप फेस कर रहे हैं जी एक शॉर्टेजेस, और एक ये ग्रे स्मगलिंग मार्केट चैनल से आना शुरू हो गई है जिसमें एक्सूबरेंट प्राइस आपको दस्तियाब है। और नॉट जस्ट इंसुलिन बट बेसिक सर्जरीज जो है वो कटेल हो रही हैं शहर में। नेशनल हेल्थ क्राइसिस की तरफ हम है, हिपरिन इंजेक्शन नहीं मालूम है, जो एनेस्थीसिया बेहोशी की दवाइयाँ वो मौजूद नहीं है। तो नेचुरली मोस्ट ऑफ द सर्जन्स आर कटेलिंग टुवर्ड्स वेरी सिलेक्टिव सर्जरीज। और हम ये वाक़ करते रहे, गवर्नमेंट को भी उनको बताते भी रहे कि जब हम नेशनल हेल्थ क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जी हमारी कोई सुनवाई इस पर रसाई अभी तक हमें नहीं मिली है। ठीक है बुखारी साहब, जो अद्वियात की किल्लत है, ब्लैक मार्केट बहुत ज़्यादा हो गई है और स्मगल की जा रही है हमसाया ममालिक से अद्वियात, और लोग जो है वो मजबूर हो चुके हैं कि 4 गुना ज़्यादा कीमत पे अद्वियात जो हैं वो ख़रीदें स्मगल्ड। तो आप लोगों ने क्या हुकूमत को इस हवाले से आगाह किया है, तवज्जो दिलाई है? जी मैडम, पिछले कई महीनों से हम हुकूमत को आगाह भी कर रहे हैं, तवज्जो भी दिलाई, अपने मेरिटेड लॉजिक्स भी दिए, और हमने उनको क्लियर बताया कि जी एक हेल्दी सप्लाई लाइन अगर आप मेंटेन करेंगे ड्रग्स की तो ये प्राइसेस ऑटोमेटिकली नीचे आएंगी। अभी इशू ये हो रहा है कि इवन मी बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पीपीएम है, अगर मुझे कोई दवाई लेनी पड़ती है मुझे एक्सूबरेंट प्राइस से मिलती है। जब ये दोबारा सप्लाई मेंटेन हो जाएगी इस मेडिसिन की तो वो प्राइसेस नेचुरली नीचे चली जाएंगी। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को हमने नजरसानी को बोला है कि हमारी जो कंट्रोल प्राइसेस हैं उनकी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हमें एडजस्ट करके दे दे, ताकि हमारे लिए वाइबल हो ज़्यादातर अदवाइज बनाना। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को, फिर एजीपीआर और वजारत खजाना को यह भी कहा है कि जो लिमिट है ईसीपी के अकाउंट की उसको आप 21 अरब रुपए से बढ़ा दें। ये पॉसिबल है करना ब्यूरोक्रेसी के लिए, जब एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हम फंड्स नहीं दे सकते और पार्लियामेंट भी ये कह रही है कि हम फंड्स नहीं दे सकते, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है फंड्स देने की बात को। शहजाद, इसको अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो आर्टिकल 78 और 79 बड़ा क्लियर कर देता है कि जो FCF है, जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, उसका कस्टोडियन जो है वो फाइनेंस डिवीजन और मजलिस शूरा है। इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। ये नंबर 1 बात है। नंबर 2 ये बात है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट करने के लिए मजाज है फेडरल गवर्नमेंट। मैंने पहले भी हमेशा ये कहा है, आर्टिकल 84A के अंडर सप्लीमेंट्री ग्रांट कर सकती है, पर उसकी भी अप्रूवल लेने जाने के लिए गवर्नमेंट भी मजलिस शूरा यानी कि नेशनल असेंबली के पास जाना है। पर सप्लीमेंट्री ग्रांट करंटली करने में एक बात हुकूमत की ठीक है, और वो ये है कि जब आप 21 अरब करेंगे तो आपको IMF के पास वापस जाना पड़ेगा। IMF को बताना पड़ेगा कि ये 21 अरब PSDP काट के आ रहे हैं, ऑपरेशन एक्सपेंडिचर काट के आ रहे हैं। एक अरब जो है वो इस वक्त IMF के साथ तय हुआ है कि कहाँ खर्च होना है, कहाँ नहीं खर्च होना, कहाँ से इजाज़त आनी है। सो ये 2 बातें हुकूमत ने ये किया कि उन्होंने एक प्रायर अप्रूवल ले ली और वो मनी बिल के सूरत में ले ली। टेक्निकली वो भी ठीक बात थी, वो रिफ्यूज़ हो गई। अब देखना ये है कि अगर कोर्ट का ये ऑर्डर मानते हैं और वही आर्टिकल 84A के अंडर ये अप्रूवल सप्लीमेंट्री की करते हैं, पर उसका भी प्रोसीजर है। ECC से असम्बली कैबिनेट जाएगी, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी, फिर फाइनेंस डिवीजन ये काम कर सकती है और फिर जाके इसको एंड ऑफ द बजट जब सीजन आता है तो इसकी एक अप्रूवल होगी। ये है, अब लेट्स सी के इस पे MOF कैसे रिएक्ट करती है और उसको आगे कैसे लेके चलती है।